पहली चीज जिसकी जरूरत है मेरी राय में वो ये है कि हमें यकजहती का मुजाहरा करना है, हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। कश्मीर के मसले पर पूरी कौम मुत्तफिक है, इसमें एक बायपार्टिजन कंसेंसस मौजूद है। हम पार्लियामेंट से जॉइंट रेजोल्यूशन भी पास कर चुके हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इसके अंदर जब हम अपनी दाखिली सियासत को तरजीह देते हैं और इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि कश्मीर फरोशी नहीं होने देंगे, कश्मीर का सौदा हो गया। किसने किया, क्यों किया, कौन कर सकता है, ये सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। इस पर कौमी तफाक राय है। जब हम इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो हम पाकिस्तान के बयानिया को कमजोर करते हैं, हम कश्मीरियों के अंदर मायूसी फैलाते हैं और हम अपने मौक़िफ़ को उस तरह उजागर नहीं कर पाते जिस तरह हमें करना चाहिए। देखिए, तनकीद का पहलू मैं समझता हूँ ऑपोजिशन का हक है और हमें तस्लीम करनी चाहिए इस्लाह के लिए। न पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना कीजिए। कश्मीर का बड़ा हसास मसला है और इस पर पूरी कौम को मिलकर आगे चलना है। तो पहली और बुनियादी चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान बेनकाब हो चुका। पिछले 2 साल में जो कुछ उन्होंने किया उसको कश्मीरियों ने तस्लीम नहीं किया, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, पाकिस्तान के कश्मीरी हैं या दुनिया के किसी कोने में कश्मीरी बैठे हुए हैं, उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अभी दिल्ली में बैठक हुई, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारा तशख़्ख़ुस बहाल करो, हमारा स्टेटहुड बहाल करो, 5 अगस्त के जो इक़दामात हैं 2019 के उन पर नजरसानी करो। ये कौन कह रही है? मकबूजा कश्मीर की क़यादत। तो इसको उजागर करने की जरूरत है और जो इंसानी हकूक के लंबरदार हैं उनको भी पावर कराने की जरूरत है कि देखिए, आप आए दिन इंसानी हकूक की बात करते हैं, क्या मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं उस पर खामोशी क्यों कर देते हैं? शाह साहब, आपने शुरू में बड़ी अहम बात की है, जिस तरीके से सियासी क़यादत हमारी इसको पोलिटिसाइज करती है। बड़ी कंडमनेशन मैंने देखी है, सिविल सोसाइटी और आम आदमी वो कहते हैं कि ये आप सियासी बयानात ज़रूर दीजिए, इमरान खान की मुखालफत ज़रूर कीजिए, ये कश्मीर फरोशी वाली बातें ना, ये तो मेरा ख्याल है बैकफायर हो गया। एक बात बड़ी अहम है शाह साहब, इस मौके पे आपने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखा है और बताया है कि जी जो मुजालिम हो रहे हैं कश्मीर में उसको रुकवाया जाए। सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे से होके गए हैं, यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट यहाँ से होके गए हैं, आपने उनसे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, कुछ अर्सा पहले आए थे। आपको क्या लगता है कि अब इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जो टॉप पे लोग बैठे हैं उनका क्या मूड है इस हवाले से? देखिए, वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि ये उनके एजेंडे पे मौजूद है। वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि सलामती काउंसिल की करारदादें जो हैं वो मौजूद हैं। वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि ये दाखिली मामला, ये एक बैन अक़वामी डिस्प्यूट है और दाखिली मामला नहीं है। ये इंटरनल इशू हिंदुस्तान का नहीं है। इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना, पाकिस्तान का इस पर अपना बयान देना, अपना नुक्ता नज़र पेश करना उनका इख़्लाक़ी, कानूनी, सियासी हक है जो वो कर रहे हैं। तो अब इस चीज को उजागर भी किया जा रहा है। 3 नशिस्तों में जो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर ज़ेर बहस आया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ज़ेर बहस आया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर इस पे बात हुई है। हिंदुस्तान का जो एक सेकुलर चेहरा था वो बेनकाब हुआ। हिंदुत्व का जो उनका असली इस वक्त जो मौक़िफ़ है, चेहरा है, वो दुनिया में आया हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हिंदुस्तान की सरकार की जो कश्मीर पॉलिसी है उससे उनके अंदर के करोड़ों लोग जो हैं मुतमईन दिखाई नहीं देते। सही। अच्छा, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब आपने बात की कि भारत का जो मकरू चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रहा है और जिस कदर मोदी को पिछले 2 सालों में मुल्क के अंदर और बाहर हजीमत का सामना रहा वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या ऐसे मुफादात हैं दुनिया के कि वो जो जुल्म सितम 72 सालों से तो हो ही रहे, लेकिन पिछले 2 सालों से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रवा रखी गई है, इस इक़दाम को वापस लेने के लिए भारत को मजबूर नहीं कर सके, उस तरह का प्रेशर बिल्ट नहीं करा सके? देखिए, एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल पॉलिटिक।
तो उस रियल पॉलिटिक को सामने रखते हुए मसलहतों से काम लिया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि आप 100 मसलहतों का सहारा लें, लेकिन जब 2 न्यूक्लियर स्टेट्स एक मसले को नहीं सुलझा पाएंगी और मसला उलझता रहेगा तो आप लाताल्लुक रहना चाहें भी तो नहीं रह पाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इस खित्ते का अमन बर्बाद होता है तो आप 100 आंख चुरा लें, आप 100 उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, लेकिन आप खामोश रह नहीं पाएंगे। उस नौबत से पहले बेहतरी इसी में है कि इसको हल किया जाए। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि पुरअमन तरीके से हल करने को हम तरजीह देते हैं। शाह साहब, जो इंटरनली दबाव आना चाहिए वो तो हिंदुस्तान पे, मोदी हुकूमत पे है, मकबूजा कश्मीर के लीडरों की तरफ से, उनकी सिविल सोसाइटी की तरफ से इतना ज़्यादा नहीं, फिर कोई कहीं ना कहीं दबाव होता है। इसलिए महबूबा मुफ्ती को भी पिछले दिनों ने 21 फरवरी को बुलाया भी था और उमर अब्दुल्ला को भी, लेकिन बज़ाहिर को असर नहीं हुआ। और अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मसला जब तक अमेरिका बीच में नहीं आएगा मसला हल नहीं होगा। इसको कैसे देखते हैं? जी, मसद एहतराम यहाँ इख्तलाफ करूंगा, असर कैसे नहीं हुआ। वो हिंदुस्तान के लोग जो उनके साथ मिल बैठ के हाँ में हाँ मिलाया करते थे, उनके साथ हुकूमतें बनाया करते थे, आज उनसे ला ताल्लुक हो गए। ये इतना बड़ा शिफ्ट है, ये इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिसको आपको समझना होगा और उसके दूरस्थ नताइज हैं। सही, ठीक है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, आपकी तरफ मैं अगर आऊँ तो हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ये मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा। अब जनरल साहब, सारी दुनिया पाकिस्तान और भारत को हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट समझती है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कभी भी अल्लाह ना करे जंग छिड़ सकती है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जनरल साहब, तो फिर जाहिर है ये पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह हो सकती है, पूरी खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसके बावजूद क्यों दुनिया अनमूव सारे मामले को लेके, सारी सूरत हाल को लेके? वो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखें, अभी तक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की तरफ कोई पेशकदमी हुई नहीं। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मराहिल हैं जो तय करने होते हैं और हमने अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया। तो जब हम पहला कदम उठाएंगे तो दुनिया उसकी तरफ गौर से देखना शुरू करेगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम बार बार, हमारी हुकूमतें ये कहती हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अभी मौजूद थे, वो फरमा रहे थे कि हम लोग उन्हें पॉलिटिकल, मॉरल और अखलाकी या पॉलिटिकल और सियासी इमदाद की और डिप्लोमेटिक इमदाद की बात करते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमसे जो कुछ हो सकता था हमने किया,